हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इट्स गुड टू बी होम। और आज मैं लेकर आई हूँ कुछ सिंपल टिप्स जिनको फॉलो करके ना सिर्फ आप किचन में बहुत सारा मनी सेव कर सकते हो, बल्कि फूड प्रिजर्वेटिव्स को कुछ हद तक कम ज़रूर कर सकते हो। वो सारे फूड प्रिजर्वेटिव्स जो हमारी हेल्थ को बहुत ही एक रॉन्ग वे में इम्पेक्ट करते हैं और जिनसे बचकर हम अपनी हेल्थ को काफ़ी हद तक अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों के ही नहीं, हम सब के फेवरेट पॉपकॉर्न्स की। अगर हम लेते हैं पैकेट वाले पॉपकॉर्न तो उनमें होता है हार्मफुल पाम ऑयल, बहुत सारा सॉल्ट और बीटा कैरोटीन। लेकिन अगर हम घर पर बनाएं तो क्या हम 3 मिनट से ज़्यादा लगाएंगे? चलिए ट्राई करते हैं। मैंने एक स्टील का हेवी बॉटम पैन में लिया है थोड़ा सा बटर, और क्योंकि मुझे अपने पॉपकॉर्न थोड़े से येलोइश पसंद है इसलिए मैं उसमें डालती हूँ थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर या हल्दी पाउडर, और उसमें डाल देती हूँ कॉर्न कर्नल्स जो कि मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हैं। और शायद 3 to 4 मिनट में ही बहुत अच्छी तरह पॉप अप हुए पॉपकॉर्न हमें मिल जाते हैं। अराउंड उतना ही टाइम लगता है जो हमें बाहर से जो पैकेट लाते हैं वो पॉपकॉर्न बनाने में लगता है। Look at this. The whole cooker is full of freshly made popcorns. Yes, look at these. है ना tempting? कॉर्न कर्नल का पैकेट मुझे मिला है अराउंड 20 to 25 रुपीज़, वेरेज जो रेफरेंस के लिए मैंने ये पॉपकॉर्न का पैकेट यूज़ किया है ये कॉस्टेड में अराउंड 33 रुपीज़। लेकिन अगर यील्ड की बात की जाए तो जो ये कॉर्न कर्नल्स हैं इससे मुझे मिलते हैं 5 times मोर पॉपकॉर्न्स। तो आप देख सकते हैं, तो नेक्स्ट टाइम से हो जाएं पॉपकॉर्न घर पर ही, जो होंगे हेल्दियर, इकोनॉमिकल एंड एब्सोल्युटली फ्रेश। साउथ इंडियन कुकिंग हो या नॉर्थ इंडियन कुकिंग, टैमरिंड पेस्ट हर जगह काम आता है। बनानी हो सांभर या इमली की मीठी चटनी, इमली के बिना तो बात बनती ही नहीं है। तो आज मैं कंपेयर करूंगी होममेड टैमरिंड पेस्ट और मार्केट बॉट टैमरिंड पेस्ट की। आई बॉट दिस पैकेट फॉर ₹63 जिसमें मुझे मिली है 200 ग्राम्स क्वांटिटी। मैंने 1/3 पैकेट को लेकर उसको सोक करके रख दिया है बहुत तेज गर्म पानी में अराउंड 1.5 आवर, और उसको मैश करके उसका पल्प जिसे कहते हैं हमें उसको स्ट्रेन कर लिया है। बहुत ही इजी होता है स्ट्रेन करना। ये देखिए मैंने इसको सोक करके रख दिया था अराउंड 1.5 आवर, और उसको मैं हाथ से ही मैश करके क्रश करके अच्छे से उसको मैश कर लूँगी और उसका सारा पल्प मैं स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लूँगी। उसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना है। ये सारा जो पल्प हमारे पास आ जाएगा उसको मैं एक हैवी बॉटम कढ़ाई में या किसी भी पैन में डालकर रिड्यूस करती रहूँगी, और जब डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी हमें मिल जाती है तब हमें उसे ठंडा कर लेना है और उसको बॉटल्स में भर लेना है। आप लोग जानकर हैरान होंगे कि वो 1/3 पैकेट से मुझे 2 बॉटल्स इमली का पेस्ट मिला है, यानी 400 ग्राम पेस्ट मिला है, जो कि मुझे अराउंड 25 रुपीज़ में पड़ गया क्योंकि मैंने 1/3 टैमरिंड यूज़ करी थी। स्टोर बॉट पेस्ट के कंपैरिजन में जो कि 65 रुपीज़ का 200 ग्राम्स होता है, वो भी बिना किसी भी केमिकल के, किसी भी प्रिजर्वेटिव के, किसी भी एसिटिक एसिड के। है ना गुड डील? एंड इट स्टेज फ्रेश फॉर अप टू 2 months इफ पावर इज नॉट एन इशू एट योर प्लेस। Roasted nuts can burn a hole in your pocket. This is a new learning for me as well. जब से मेरी एक फ्रेंड ने मुझे घर पर ही ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने का या किसी भी नट को रोस्ट करने का मेथड बताया, आई हैव बिकम अ फैन ऑफ दिस मेथड। मैंने नॉर्मली 2 बोल्स में पानी में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है और उसमें काजू और बादाम को, क्योंकि इस समय मैं यही रोस्ट कर रही थी, आप अपने हिसाब से मूंगफली, चना, जो भी आप चाहें, पिस्ताशियोस, कुछ भी रोस्ट कर सकते हैं। मैंने नॉर्मली एक बोल में वाटर लिया है, उसमें सॉल्ट ऐड करके उसमें काजू और बादाम को सोक करके रख दिया था। 20 मिनट्स अराउंड मैंने सोक किया था, और उसके बाद मैंने उनको स्ट्रेन कर लिया था।
टिश्यू पेपर पर थोड़ा देर ड्राई होने के बाद मैंने एक हैवी बॉटम कढ़ाई में सॉल्ट लिया है। हम बेसिकली घर में सेंधा नमक या रॉक सॉल्ट का यूज करते हैं, तो मैंने वो लिया था। थोड़ा सा वो ज्यादा स्टिकी हो जाता है पर थोड़ी देर में ठीक भी हो जाता है, तो इट वाज फाइन। और उसमें मैंने गीले ही काजू और बादाम को रोस्ट कर रहा था। बादाम को तब तक रोस्ट करना है जिसमें तब थोड़े थोड़े से क्रैक्स उसमें ना आने लगे, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल रहना होता है। ऐसी यहाँ पे क्रैक्स आ गए हैं बादाम में, लेकिन रेजिडुअल हीट जो होती है वो काफी रह जाती है, इसलिए थोड़ा सा पहले गैस को ऑफ करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये देखिए, ये बादाम अच्छे तरह कुक हो चुके हैं, और जब ये अच्छे से कुक हो जाते हैं ना, तो फिर स्ट्रेनर में हमें इसी तरह से बादाम लेकर उसको थोड़ा सा झाड़ देना होता है। इस अपने आप पूरा नमक छोड़ देते हैं। और इसी तरह यहाँ पर मैं काजू भी कर रही हूँ। काजू भी पहले नमक में थोड़ा सा ऐसा चिपकता है, लेकिन बाद में जब रोस्ट हो जाता है तो उसके बाद वो भी ना नमक को पूरा छोड़ देता है। तो इस तरह ये काजू बादाम करने से बहुत अच्छे रोस्टेड हमें नट्स मिले थे, बहुत ही फ्रेश थे और पॉकेट पर बिल्कुल भी भारी नहीं थे। बिलीव मी, ये था फाइनल प्रोडक्ट। ये बहुत अच्छे थे और आप ये जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाउ दे टर्न आउट फॉर यू। Homemade garam masala. Homemade garam masala is something I have learned from my mother. मम्मी हर बार थ्रू आउट आवर लाइफ हमने देखा है कि वो घर पर ही गरम मसाले बनाती थी, लेकिन शादी के बाद हमें लगता था कि वो इतना ज़्यादा क्या करा जाए। लेकिन जब भी मैं घर जाती थी तो मुझे लगता था कि मम्मी का गरम मसाला बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही फ्लेवरफुल होता था, स्पेशली नॉन वेजिटेरियन डिशेस में, चिकन में, बिरयानीज में। तो जब इस बार मम्मी पापा आए थे तो मैंने बोला कि मम्मी चलो ट्राई करते हैं, और believe me guys, believe me, it turned out so flavorsome, so खुशबूदार, बहुत ही अच्छा बना था। मैंने थोड़ा सा जो गरम मसाला था वो थोड़ा सा कोर्स मम्मा ने पीस कर मुझे दिया था, जैसे आप ये देख रहे होंगे क्लिपिंग्स में। ये मैंने थोड़ा सा मोटा रखा था पुलाव बिरयानीज वगैरह में डालने के लिए, और बाकी का जो गरम मसाला था करीज के लिए वो मैंने एकदम फाइन कर लिया था। और ये मार्केट से बहुत ही इकोनॉमिक था, सारा ही गरम मसाला मिलके अराउंड मुझे 200 रुपीज़ का हुआ था। स्टोर बॉट गरम मसाले जो होते हैं उसमें 80% ज़ीरा और ब्लैक पेपर होता है, लेकिन ये वॉज रियली रियली ब्यूटीफुल। और ये इतनी बड़ी बॉटल मुझे अराउंड ये 750 ग्राम्स की बॉटल हुई थी, और ये तो बहुत दिन चलेगा। दिस इज़ फ्रेश, इकोनॉमिक एंड वेरी वेरी फ्लेवरफुल। डू ट्राई इट। Recently, I have started investing in local farm cow's milk. क्योंकि काऊ मिल्क में बहुत कम फैट होता है और वी नीड एटलीस्ट 35 लीटर्स ऑफ मिल्क टू मेक 1 लीटर ऑफ काऊ घी। इतने सालों से जो मैं कमर्शियल काऊ घी में इन्वेस्ट कर रही थी, आई थिंक वो बहुत ही गलत डिसीजन था, क्योंकि 500 रुपीज़ या 600 रुपीज़ में कभी भी प्योर काऊ घी मिल ही नहीं सकता है। और आप अगर बाहर से प्योर घी परचेज करते हैं तो इट इज़ अराउंड 2000 रुपीज़ पर केजी, विच इज़ क्वाइट हाई। तो द बेस्ट प्रैक्टिस इज़ टू बाय योर ओन काऊ मिल्क एंड मेक योर ओन प्योर घी। इट इज़ लाइट ऑन योर पॉकेट एंड इट इज़ बेस्ट फॉर योर किड्स एंड elder ones. So this is the lesson I have learned recently and I swear by this lesson. दिस इज़ ऑल्सो अ न्यू लर्निंग फॉर मी ड्यूरिंग लॉकडाउन। मैंने सीखा है कैसे ग्रीन पीस को पूरे साल के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। एक बड़े से बर्तन में पानी को बॉईल होने देना है और उसमें छिले हुए मटर डाल देने हैं। ये ऊपर जो फ्लोट कर रहे हैं छोटे वाले ग्रीन पीस, इनको निकाल देना बेटर रहता है, क्योंकि आफ्टर सम टाइम ना वो ये थोड़े से रॉट होने लगते हैं। ये इतने मैच्योर नहीं होते हैं कि इनको प्रिजर्व किया जा सके। तो या तो हमें पील करते वक्त ही उनको अलग कर देना होता है या फिर बाद में निकाल सकते हैं। धीरे धीरे जो सारे मटर हैं वो ऊपर आने लगते हैं सरफेस पर, उनको निकाल कर एक टॉवल पर हमको डाल देना होता है और एक
1-2 घंटे के लिए इनको ठंडा होने देना होता है। बाद में हम उनको, ये देखिए ये छोटे वाले मटर हैं जो कि मैंने डिस्कार्ड कर दिए हैं। बाकी के सारे मटर मैंने इस तरह से जिप लॉक वाले पैकेट्स में डाल दिए हैं। कोशिश कीजिए छोटे पैकेट्स बनाने का जिससे टेम्परेचर फ्लक्चुएशन कम हो। और दिस इज़ वेरी वेरी हेल्दी एंड येट वेरी लाइट ऑन पॉकेट। एटलीस्ट बाहर की चीज़ों से तो बहुत अच्छा है। सैंडविच बनाते समय ब्रेड के कॉर्नर्स बचे हों या फिर फर्स्ट एंड लास्ट स्लाइस ऑफ ब्रेड, ये हमेशा ऐसा होता है कि हमको डिस्कार्ड करने पड़ते हैं। मैंने आजकल ट्राई किया है इनको थोड़ा सा रोस्ट, मैं कढ़ाई में कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो माइक्रोवेव में या फिर OTG में भी कर सकते हैं। इनको थोड़ा सा टोस्ट करने के बाद आराम से मैंने ग्राइंड कर दिया है और ये देखिए कितने अच्छे ब्रेड क्रम्स मिले हैं। तो ये तो उन चीज़ों से मिले हैं जो हम ब्रेड के स्लाइसेस और कॉर्नर डिस्कार्ड करने वाले हैं, तो ये तो अनडाउटेडली बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट ही है। इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल स्टोर बॉट ब्रेड क्रम्स जितनी ही होती है। ये देखिए ये चीज़ पॉकेट्स मैंने बनाए थे, ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं। स्टोर ब्रेड क्रम्स भी बहुत ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं। सी आई हैव दिस पैकेट, इट कॉस्टेड मी अराउंड 60 रुपीज़, बट वाई टू स्पेंड 60 रुपीज़ ऑल्सो जब हमें घर पर ही क्रम्स मिल रहे हैं, वो भी हाइजीनिक और एब्सोल्युटली फ्री। According to a survey, paneer is one of the most adulterated dairy product. यानी कि पनीर में की जाती है सबसे ज़्यादा मिलावट। मार्केट में आपको 200 रुपीज़ पर केजी से लेकर 500 रुपीज़ पर केजी तक का पनीर अवेलेबल है। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा पनीर प्योर है और कौन सा मिलावटी? हम अक्सर क्या करते हैं, रेट के हिसाब से देख लेते हैं कि अगर कोई 300-400 रुपये तक की रेंज में है तो वो पनीर अच्छा होगा। लेकिन कई बार डीलर सस्ता पनीर खरीद कर अच्छा मुनाफा कमाकर हमें महंगा बेचते हैं और मैं इसकी विक्टिम रह चुकी हूँ। It's not at all difficult to make paneer at home. I have taken 1.5 liter of milk. फुल क्रीम मिल्क अच्छा रहता है हमेशा ही पनीर बनाने के लिए, और उसमें 1 टेबलस्पून मैंने विनेगर ऐड किया था, लेकिन मुझे लगा कि कुछ नहीं हो रहा है तो मैंने 1 टेबलस्पून विनेगर और ऐड कर दिया था। मैंने जो गैस है स्टोव वो सिम पर रखा हुआ था और ये देखिए अच्छे से कडल हो गया है, यानी कि दूध फट गया है। और इसके थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मैंने इसको पनीर मेकर में डाल दिया था। मैंने कोई भी कपड़ा कुछ भी यूज़ नहीं किया है और मैंने डायरेक्ट इसको डाल दिया था। और हाँ, इसको अच्छे से वॉश कर लेना है पनीर मेकर में डालने से पहले। मैंने पनीर मेकर में डालने के बाद ही इसको वॉश करा था और इसका कवर लगाकर इस पर अच्छा सा वेट रख दिया है। मेरा ये जो पेसलन मोटार है काफ़ी अच्छा वेट है इसका। और हमें क्या ध्यान रखना है सॉफ्ट पनीर बनाने के लिए, इसका पानी बहुत ज़्यादा देर तक भी नहीं निकालना है। मैंने इसको अराउंड 1.5 आवर रखा था और देखिए ये कितना अच्छा सेट हो गया है। यूज़ करने से पहले मेक श्योर कि आप उसको 1 आवर फ्रिज में रख दें, जिससे वो एकदम सेट हो जाता है और क्यूब्स फिर अच्छे निकलते हैं। So that's all for today guys. I hope you liked the video. If you like the video, do give it a thumbs up and subscribe to our channel. Do let me know in the comment section कि इनमें से सबसे अच्छा टिप आपको कौन सा लगा है, और अगर आपके पास भी कुछ अच्छे टिप्स जो कि मनी सेविंग और ऐसे कुछ टिप्स हैं जिनसे हम अपनी लाइफ में केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, तो ज़रूर बताइएगा। क्या पता आपके बताए हुए ही टिप्स मैं अपने अगले वीडियो में फीचर करूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर एंड स्टे सेफ, बाय बाय।